5, 4, 3, 2, 1. एक्सरसाइज 3.2 का कितना नंबर? 7 नंबर। सुनिए क्या कह रहा है। कोई समीकरण, दो गो समीकरण दे दिया है। क्या किया है? दो गो समीकरण देके कौन है? ग्राफ खींचिए। क्या खींचिए? ग्राफ खींचिए। तो बोले उस समीकरण का नाम क्या है? एक्स माइनस वाई प्लस, ये दिया गया है। ये बोलिए समीकरण का क्या नाम है जी? दिया गया है एक्स माइनस वाई प्लस, हाँ वाई प्लस 1 बराबर 0। एक और दिया है, बोलिए 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर। बोर्ड पर ध्यान दीजिए ना। और सुनिए ये तो दे दिया है, तो ग्राफ बनाते समय हमेशा याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? अंक को हमेशा, अंक यानी ये वाला अंक, लास्ट वाला अंक हुआ, इसको हमेशा बराबर के बाद लिखते हैं। क्या लिखते हैं जी? देखो इसको कैसे लिखते हैं, इसको इस फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, एक्स माइनस वाई आप प्लस 1 है ना, यानी दाई तरफ आपको अंक मिलेगा, उसको हमेशा ठीक है बराबर के बाद लिखना है। तो यहाँ बराबर दे, ठीक है, यानी एक्स वाई के बाद अंक का स्थान होता है, उसको हमेशा हाँ बराबर के बाद। तो बोलिए प्लस 1 है तो उधर गया तो माइनस 1, और 0 तो नो वैल्यू है कि नहीं? ये समीकरण है कि नहीं? ये फिर उसी फॉर्म में 3x का 3x प्लस है तो 2y, अब माइनस 12 है तो बराबर के बाद उधर ले जाएगा। तो समझ गया? ग्राफ बनाते समय हमेशा बराबर के बाद लिखना अंक को। हाँ माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? प्लस छिपा दिए, ठीक है, जो दिखाने वाला हो दिखाइए तो है कि नहीं? अब सुनो, उसके बाद क्या करेगा? समीकरण 1 से चलेगा जी। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चलेगा तो क्या मिलेगा? बोलो पहले। 1 से चलिएगा तो 3 मिलेगा, और 2 से चलिएगा तो 4 मिलेगा। बोर्ड पर देखिए दोनों बच्चियां, उसे चक्कर में यू बर्बाद हो जाएगी। चलिए अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चलिए पहले ये वाला समीकरण जैसे को तैसे, और सब बच्चे बोर्ड पे देखिए, डिंग डांग बात कीजिएगा, पिटाइएगा, है कि नहीं? जिसको देख लेंगे। समीकरण में क्या कहता है? एक्स माइनस वाई बराबर माइनस 1, ये 5 नंबर का है। ठीक है, हाँ ये ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ये बोलिए आज दोनों को बराबर करते हैं। हमेशा याद रखिएगा आप एक से का मान निकालिएगा। ठीक है, दोनों में से किसी एक का मान निकाल सकते हैं, लेकिन एक से का मान निकालिएगा हमेशा। ठीक है, एक्स का मान निकालिएगा तो बराबर के बाद कितना है? माइनस 1, तो माइनस 1 लिखिएगा। अब माइनस वाई तो उधर गया तो प्लस वाई, है कि नहीं? समीकरण कितना हो गया? एक्स का मान निकल गया आपका। तो ए से चले तो क्या मिलेगा? 3। यहीं पे क्या करेंगे जी? तालिका बनाएंगे, है कि नहीं? तो यहां पर बोलिए y का मान रखिएगा तो x का मान निकल जाएगा, है कि नहीं? तब बोलिए अपने मन से y का मान कितना रख दे, क्योंकि y बराबर कितना रख दे? अपने मन से बोलिए 1 4 2 4, अब माइनस में भी रख दे जी। माइनस में जरा रख के देखे, बोलिए बोलिए माइनस में कितना रख दे y का मान? जो कहिएगा वो रख देंगे, -1। चलिए y का मान अगर -1 रखते हैं तो इसलिए ये देखिए x का बराबर का -1 है तो अब प्लस है तो अब y का मान कितना रखना है? y का मान -1। तो देखिए प्लस माइनस एक जगह नहीं रहता है तो पोस्ट बंद, है कि नहीं? -1 का प्लस माइनस माइनस, बोलिए x बराबर -2। अगर आपको झंझट लग रहा है तो प्लस में रखिएगा, है कि नहीं? कोई दिक्कत ना है। तब बोलिए y का मान -1 रखने पर x का मान कितना प्राप्त हुआ? चलिए फिर पुनः नहीं, पुनः में y का मान कितना रखिएगा? बोलिए प्लस में रखिएगा, है कि नहीं? प्लस में रखिए, y का मान कितना रख दे? 2। चलिए अगर y का मान 2 रख रहे हैं, y का मान 2 रख रहे हैं तो देखिएगा यहाँ पे इसलिए x का x हो जाएगा, अब -1 का -1, अब प्लस का, अब y की जगह 2। तब बोलिए x का मान कितना आ गया? y का मान 2 रख रहे हैं, y का मान, तो x का मान कितना आ गया? 1 प्लस 1, है कि नहीं? तो 1 यहाँ पे रख दिए। अब फिर चलेंगे अब समीकरण, अब समीकरण 2 से, तालिका भर गया। 2 वाला पकड़िए, 2 से चलेगा तो क्या मिलेगा जी?
4, 2 से चलेंगे तो 4, 2 वाला कौन है, और छोड़ दीजिए। और देखिए 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y बराबर 12। इसको डायरेक्ट लिख दे क्या, डायरेक्ट लिख दे, कोई दिक्कत। चलिए यहां देखिएगा, हर दोनों बराबर होगा, ये दोनों बराबर होगा तो हम सीधे x का मान निकालते हैं। देखते रहिएगा, ये बराबर के बाद कितना है, इसको छोड़िए, खाली बराबर के बाद देखिए 12 है तो 12। ठीक है, अब स्टेप से बनाइएगा, जगह नहीं है तो चलो स्टेप से बनाते हैं। 3x का 3x दोनों को बराबर कर दिए, सबसे शुरुआत वाला सबसे लास्ट वाला, अब प्लस में है तो उधर गया तो -2y है कि नहीं। अब क्या करेंगे जी, x का मान निकाल ले इसमें से, सॉरी x का x, ये देखिएगा इसमें सब निकाल रहा है। ठीक है, तुम लोग को थोड़ी दिखाई देगा। x का x अब बराबर बार जितना है उतना लिख दिए, 12 माइनस 2y नहीं, और गुंडा में 3 है तो क्या हो जाएगा जी, बटा में। समीकरण बोलिए, ओके, तालिका यहीं पे बना दे, ये x ये y। अब देखिए यहाँ पे, अब चूंकि कौन सा मान लेना है जी, y का मान, तब बोलिए y का मान कितना लीजिएगा, 2, बिना सोचे समझे। चलिए 2 पहले बोले तो 2 रख के पहले चेक करते हैं कि नहीं, तो 2 दूना 4, 12 में से 4 घटाइएगा तो 8, तो 3 के पार में 8 आता है, तो 2 रखने पर सुटेबल नहीं हो रहा, 3 रखते। देखिए 3 दूना 6, 12 में से 6 गया 6, 3 के पार में 6 आता है, कर देगा है कि नहीं। यानी सुटेबल किसको हो रहा है, ये चेक करना है। ठीक है, x का x, अब 12 है तो 12 माइनस 2 का 2 और गुना का गुना, y का मान कितना रखेगा जी, 3, तो 3 यहाँ पर रखिए, सीधे डायरेक्ट लिख दे जी, यहाँ पर 3 रख दीजिए। बोलिए 12 का 12 और 2 तिहाई 6 बटे में 2, बोलिए 12 में से 6 गया 6, 6 बटे 2, 2 तिया 6, x का मान कितना आ गया, फिर लिखिएगा पूर्ण है कि नहीं, x का मान आया, y का मान 3 रखने पर x का मान कितना आया, 3 पूर्ण है कि नहीं। अब बोलिए y का मान कितना रख दे, सोच के, इसमें रखना है y का मान, सोच के ऐसा रखिए कि गुना करने के बाद घटाने के बाद 3 से कट जाए। बोलिए 6, बहुत अच्छी, हाँ 0 आ जाए, 6, 6 दूना 12, 12 में से 12 गया 0, ऊपर 0 और नीचे कोई भी अंक हो, नीचे कोई भी अंक हो तो उसका आंसर कितना आता है, 0। मान लीजिए 3 है तो क्या बात है, 0 ही आ जाएगा है कि नहीं। तो 6 रख दे क्या, बच्चियां लंबा बोल के लंबा खिंचवाएगी। अब चलिए कोई बात नहीं, y का मान 6, अगर y का मान 6 रखा है तो देखिए x का मान क्या आएगा। ठीक है, यहां लिखते हैं पुनः y बराबर 6, तो देखिएगा ये समीकरण मेन है, ये इसी चल रहा है। ठीक है, x का x बराबर, अब 12 का 12 माइनस 2 गुना y का मान 6, अब बटा में 3, x का x बराबर, पहले गुना काम 6 गुना 12, तो बोलिए 12 में से 12 गया 0, x का मान कितना आ जाएगा 0, इतना आप लिखिए। ओए छोटू यहाँ पे 3 होगा, क्या होगा, यहाँ पर 3 होगा, नीचे 3 है तो 3 ना होगा, इसमें क्वेश्चन आने निकलना नहीं, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 तो 2 आ गया नहीं। देखिए ग्राफ कैसे खींचेंगे, पहले तालिका वाला बोलिए तो बुआ क्या क्या था, ये फर्स्ट वाला तालिका और सेकेंड वाला तालिका। ठीक है, अभी पूरा फुल क्वेश्चन नहीं पढ़े है, सीधे पढ़ रहा है, 2 को समीकरण लीजिए उसका ग्राफ खींचिए, तो पहले ग्राफ खींच देते हैं तब उसके बाद पढ़ते हैं। खाली तुम्हारे यही पे ध्यान रहा घड़ी पे। एक्स वाई, ठीक है, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, 1 2 इसमें बोलिए दूसरा बात, x का मान 2,
2 1 x का मान 0 अच्छा चलिए यहाँ देखिए वो इसी को ना बनाना है जरा। चलिए छोटू इधर देखो, यहाँ देखिए x का मान क्या लेना है जी और अच्छा एक बात बताइए, ये पहले इसमें पता कीजिए x का मान प्लस में कहां तक लिखना है। 2 तक बोलिए 2 तक सर किधर अंकिता इस पर ना देखो बाद में बनाना है, हम जानते हैं आपको आती है, थोड़ा बोर्ड पे देख लो वो तो बोलिए जाए। यहाँ देखिए x का मान देखिए प्लस में, देखिए प्लस में x का मान 2 ये दिख रहा है और 2 ये दिख रहा है, तो बोलिए x का मान प्लस में कहां तक है, सबसे बड़ा कौन है प्लस में 2 है, तो प्लस में 2 तक खींचा कर ये देखो निर्देशांक तक खींच दिए। यहाँ पर क्या रहता है जी मूल बिंदु 0, सब दूरियां कहां से मापी जाती है मूल बिंदु से, है कि नहीं। अब देखो तो यहाँ पे x का मान देखो इधर x वाला इधर x डैश इधर x इधर दाहिना प्लस हमेशा, ठीक है। तो बोलो प्लस में हमेशा यानी प्लस में जाना है 2 तक, तो 1 आइए 2 1 2 क्लियर। अब माइनस में देखो तो x का मान कहां तक जाना है -2 तक, नहीं सबसे बड़ा -2, तो -1 आइए 2 -1 और -2। आगे बोलिए x y वाला बोलिए, पहले y वाला कहां तक जाना है, y वाला जाना है पहले ऊपर वाला लिख लेते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाला लिखेंगे तो प्लस वाला, प्लस में बोलिए कहां तक लिखना है 6 तक, तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 है कि नहीं। अब माइनस में बोलिए कहां तक लिखना है, माइनस में सबसे बड़ा खोजिए तो माइनस में एक है ना है, तो माइनस एक तक जाइए, है कि नहीं। ज्यादा किसी ने की तो ना दे दिए, ना दिखाई दे रहा चलो अब सुनो, तो बोलिए अब पहला क्या है एक्स वाई का मान फला निर्देशांक -2 पहले खोजिए, तब क्या खोजेंगे -1 -2 खोजिए, तो पहले -2 एक्स के में -2 ये हो गया ना ये, उसके बाद -1 कहां मिलेगा ऊपर के नीचे नीचे, किसका मान लिया आएगा एक्स का मान सरकाएगा, एक्स का मान, तब चलो एक्स का मान ये है कि ये है तो इसको नीचे करे। अब ये बिंदु ऊपर होता तो ऊपर जाते और नीचे है तो नीचे, इसके सामने एग्जैक्ट सामने आ गया। अब क्या करेंगे इसको, तो यहाँ पे बिंदु मिला तो इसका नाम दे दिए -2 -1। अगला बोलो, अगला है 1 2, एक्स का मान 1 खोजिए प्लस में, प्लस वाला यहाँ मिल गया। वाई का मान 2 खोजिए, ये वाला खड़ा वाला 2 यहाँ मिल गया। चलो इसको खड़ा कौन वाला करे, एक वाला एक्स वाला ये वाला ऐसा खड़ा कीजिए, ये मिल गया है कि नहीं, तो 2 1 नहीं 1 2। चलो ये वाला क्लियर। दोनों को क्या जैसे तालिका समाप्त हो जाए क्या करो काट देंगे। कौन कौन बन रहा है जी, एक ये बिंदु एक ये बिंदु, हई वाला बिंदु, ठीक है। दोनों बिंदु को ऐसे ले जाओ, ना गया लेकिन समझना कि इससे क्रॉस होके गया है। हाँ अब सुनिए, अब एक्स का मान कितना है 2, एक्स का मान 2 खोजिए तो प्लस में यहाँ पे, वाई का मान 3 खोजिए तो कहाँ पे है, वाई का मान 3 यहाँ पे है। दोनों को चिन्हित करके एक्स के मान को उठाएंगे, है कि नहीं, यहाँ पे बेचारा मिल गया। रुक जाइए, अब फिर देखिएगा तो ये हो गया 3 2 2 3। अब एक्स का मान 0 और 6, तो 0 तो यहाँ पे है ही है, वाई का मान 6 यहाँ पे है। तो बोलिए एक्स का मान ऐसे उठाइए तो कहाँ मिलेगा ऊपर 0 6, भाई दोनों को मिला दे जी। चलिए मिलाइएगा तो ऐसे बनेगा, बोलिए ये समीकरण से पता चल जाता है प्रतिच्छेद प्रति क्या है ना, लेकिन ना चेकिए कोई बात नहीं। तो आपका ग्राफ कैसे बना प्रतिच्छेद करती है कि नहीं। अब पढ़ते आगे क्या दिया सुनिए, कह रहा है 2 गो समीकरण दे दिया था जिसे ग्राफ खींच दिए थे, ठीक है। ये कितना नंबर है जी, 7 नंबर है। हाँ कल तो तब कल का क्लास नहीं छोड़िए, यानी कल बंद है परसों, ठीक है बात समझे। हाँ बहुत महंगा क्लास होने वाला है, इसके बाद वाला जो भी स्टार्ट होगी प्रश्नावली तो
कह रहा दूगो समीकरण देकर ग्राफ खींच दीजिए, एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अच्छा, शीर्ष के जो भी बना त्रिभुज उसका निर्देशांक लिखना है और वो त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। देखो बउआ, यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, बोलिए त्रिभुज बन रहा है तो इसको रंग दीजिएगा अंदर अंदर, दिमाग नहीं लगेगा। कौन है? एक अक्ष से बना, तो एक अक्ष यही ना है, तो अंदर में यहाँ से लेके ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक जगह जो खाली है इसको क्या करना, पेंट कर देना। ओके, हाँ पेंसिल से रंग देगा। ओके डन। इसका शीर्ष कह रहा है, एगो यहाँ पे कट रहा है, एगो मूल बिंदु पर, ठीक है, एक यहाँ पर। तो इस बिंदु का नाम क्या होगा, बोलिए। इसका तो नाम दे दिए, जैसे मान लीजिए जैसे है ए बी सी होता है ना जी, तो ए का निर्देशांक 2 3 मान लीजिए, इसका 4 5 है कि नहीं। इसका निकल गया, इसका क्या दीजिएगा 0 0 नहीं, ये वाला एक ये बिंदु हो गया, एक ये बिंदु, एक ये बिंदु, त्रिभुज के तीनों शीर्ष, एक ये बिंदु का नाम हो गया, एक ये बिंदु का नाम देना 0 0। कहा नहीं, वो नहीं है, जो तुम्हारा त्रिभुज बना है उसका एक ये बिंदु बना है, ये बिंदु एक बिंदु, ये तो यहाँ देखिए ये हो गया ए का निर्देशांक, ये हो गया बी का 0 0, और सी का क्या देगा, तो 2 के बाद क्या होता है 3, 3 के बाद क्या होता है 4, तो 4 यहाँ पे होगा, ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा 4 किससे जाम जाएगा जी, एगो ई आ जाएगा, तो 4 कोमा 0, 4 कोमा 4 यहाँ पे बना था, क्या हो जाएगा जी 4 कोमा 0, है कि नहीं। नहीं 0 4 होगा, यहाँ पर 0 4 होना चाहिए, 0 4, ये बन गया, आपका रंग दिया हो गया, बन गया, क्लियर हो गया। बनाए हाँ